धूलिकाना रेस्टोरेंट में किया गया साथी एनजीओ के साथ महिला प्रजनन स्वास्थ्य विषय पर जिला स्तरोप कार्यशाला का आयोजन। कानपुर। आज सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी द्वारा संचालित साझा प्रयास नेटवर्क के तहत धूलिकाना रेस्टोरेंट के ब्लॉक किदवई नगर में प्रजनन स्वास्थ्य विषय की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सर्वप्रथम संस्था संचालक श्री कमलकांत तिवारी जी द्वारा सभी संस्था के पदाधिकारियों का स्वागत करके किया गया। इसके उपरांत औपचारिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी संस्था संचालकों एवं पदाधिकारियों का परिचय हुआ। इसके साथ ही कार्यक्रम को गति देते हुए साझा प्रयास नेटवर्क की कार्यकर्ता मंजू लता जी ने सभी को एमटीपी एक्ट 1971 तथा एमटीपी एक्ट संशोधित 2021 में आए बदलाव की जानकारी दी, जैसे कि विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अवधि बढ़ाकर 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया तथा ये भी बताया गया कि यह बहुत जरूरी है कि हर महिला चाहे वह शहर की हो या गांव की, उसे महिला स्वास्थ्य संबंधी कानून का पता होना चाहिए ताकि समय आने पर महिला अपने लिए सही निर्णय ले सके। इसी क्रम सभी साथी संस्थाओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को गति देते अवार्ड संस्था यूसी पांडेय जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को महिला स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को अपने अपने स्तर पर जागरूक करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जागरूक हो सके और स्वास्थ्य के साथ साथ हर क्षेत्र में जागरूक हो सके। उन्होंने ये भी जानकारी ही कि यह सही कि महिलाओं को गर्भपात के संबंध में जानकारी का अभाव है, इसके चलते वह गलत तरीके से या अशिक्षित दाई द्वारा गर्भपात संबंधी दवा ले लेती, उसका परिणाम भयानक होता है। सभी साथियों के विचारों से यह निकला कि महिला को गर्भपात जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सही जानकारी होना जरूरी। सभी ने अपने स्तर पर एमटीपी एक्ट की जानकारी का प्रचार प्रसार करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था संचालक कमलकांत तिवारी, अवार्ड से यूसी पांडेय, सृष्टि सामाजिक संस्था से केडी तिवारी, उड़ान सेवा संस्था से उषा तिवारी, रोटरी क्लब से राजेंद्र कुमार, प्रेरणा सेवा संस्था से नीलिमा, अंजलि, सुनु शर्मा, डॉक्टर अंबेडकर से डी मिश्रा, प्रकाश संस्थान से अरुण कुमार, चेतना तिवारी, चेतना सोशल फाउंडेशन अंजना मिश्रा, मंजुला, कमलेश पांडेय, अरुण कुमार त्रिपाठी, मेरा परिवार मेरा स्वाभिमान तथा साझा प्रयास से मंजू लता दुबे सहित 22 से अधिक साथी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। हम अपनी बेटी और बहू को किस तरह से देखते हैं, सारे लोग जानते हैं कितने डिफरेंस है। और वही जब एक बेटी पैदा होती है और बेटा पैदा होता है तो किस तरह के डिफरेंसेस हम सोचते हैं, वो सबको पता है। हम लोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों से रूबरू हैं, जानकार हैं कि क्या होता है उस सामाजिक ताने बाने में, खास तौर पे उस सोसाइटी में जहाँ पर हम काम करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी गरीब बस्तियाँ हो या शहरी निर्धनों के बीच में जो हम काम करते हैं। क्योंकि वहाँ शिक्षा का भी अभाव है, जानकारी का अभाव है, वहाँ डिफरेंसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे और शायद वहाँ हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम एक इंटायर वीमेन हेल्थ की बात करें, महिला स्वास्थ्य की बात करें, हम यहाँ एक मुद्दे को लेके सिर्फ एक उस स्वास्थ्य का एक टॉपिक लेके शायद इकट्ठा हो, लेकिन अगर इंटायर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो एक महिला की लाइफ साइकिल जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से वो एक गर्ल चाइल्ड के रूप में पैदा होती है, एक बेटी के रूप में, उसके साथ डिफरेंसेस वहीं से शुरू हो जाते। अगर शहरी निर्धनों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें और कुछ पढ़े लिखों में भी बात करें, तो एक लड़की को सिंस बिगिनिंग नेग्लेक्ट करना हम शुरू कर देते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज। अगर हमारे बेटे को टीकाकरण कराना है तो हम बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वहीं एक लड़की को टीकाकरण कराना, उसको जो आवश्यक टीके उसको जोड़ते हुए फिर आगे एक और सर्वे हुआ 2020 में और 21 में इस कानून को पारित किया गया और उसमें कुछ बदलाव लाए गए, जिसमें ये था कि पहले कुछ लड़कियों के साथ कोई घटना हो जाती थी और इस क्रम में आते आते जो कानूनी जो की प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत ज़्यादा समय हो जाता था और समय होने के बाद में वो 20 सप्ताह से ऊपर हो जाती, ऊपर की अवधि हो जाती थी। उस अवधि में क्या था कि फिर महिलाओं का, लड़कियों का एबॉर्शन होना कठिन हो जाता था, डॉक्टर भी मना कर देते थे और उस लड़की को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भी। इसको लेके महिलाओं में उसमें विशेष श्रेणी की महिलाओं की अवधि 20 सप्ताह से एबॉर्शन की अवधि बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई। 24 सप्ताहों में विशेष श्रेणी की महिलाओं को रखा गया है और 20 सप्ताह तक उन महिलाओं को रखा गया है जो गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल कर रहे थे और वो विफल हो जाता है। विशेष श्रेणी की महिलाओं में आती है वो महिलाएं जिनके साथ कोई घटना हुई है, बलात्कार हुआ है या और नाबालिग लड़कियां
नाबालिग लड़कियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो भी इस श्रेणी में आती है। दूसरा, शारीरिक रूप से विशुद्ध है, शारीरिक रूप से विकलांग महिला है और अगर उनका वो बच्चे को रखती है और उनकी जान को खतरा है तो उसके लिए भी 24 सप्ताह कर दिया गया है इसकी अवधि को बढ़ाकर। तीसरा बदलाव ये आया कि अगर कोई महिला मानसिक रूप से विच्छिन्न है, मान लीजिए मानसिक रूप से तैयार नहीं कि वो बच्चे को जन्म दे सके, तो उसकी जान को भी खतरा होता है। आधे समय में अगर समापन होने की संभावना भी होती है तो इसमें नियम ये है कि वो महिला भी एबॉर्शन करा सकती है और कानूनन रूप से ये वैध है। और एक है, अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।